हाँ भाई, हिंदी व्याकरण में अपन पढ़ चुके हैं पहले उपसर्ग, और उपसर्गों में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए। आज तक आपने अगर संस्कृत के उपसर्ग पढ़े हैं तो 22 ही पढ़े होंगे, लेकिन हमने जो हमारी क्लास में उपसर्ग पढ़े वो 22 अलग पढ़े और 22 अलग पढ़े, यानी संस्कृत के कितने उपसर्ग पढ़ लिए? 44। उसके बाद में अपन ने हिंदी भाषा के उपसर्ग पढ़े। किसके? हिंदी के। और आज हम जो उपसर्ग पढ़ रहे हैं वो विदेशी उपसर्ग पढ़ रहे हैं, जिसमें उर्दू के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, अरबी के उपसर्ग, और भी कोई भाषाएं हैं या फिर अंग्रेजी के उपसर्ग, ये विदेशी भाषाओं के उपसर्ग आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे बड़ा फायदा तो क्या होगा इससे कि शब्द रचना जो होती है ना, तो उसमें शब्द होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशी शब्द। फायदा क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। कितने प्रकार के शब्द? तत्सम। तत्सम का मतलब है वे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में आए हैं। जैसे अग्नि शब्द है, उसको संस्कृत में भी अग्नि कहते हैं और हिंदी में भी अग्नि शब्द काम में ले लेते हैं, लेकिन अग्नि को हम हिंदी में आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तत्सम तो है अग्नि और तद्भव है आग। रात्रि को रात कहते हैं, तो रात्रि जो शब्द है वो क्या है? तत्सम। और रात शब्द क्या है? तद्भव। बात समझ में आई क्या? तो संस्कृत के समान जो शब्द है वो तो क्या होंगे? तत्सम। और खास तौर से ये बात ध्यान रखना, जिन शब्दों में संयुक्त अक्षर का मतलब है ये क्षय, त्रय, गैर और ये श्रेय आएगा, तो 99% वो शब्द तत्सम होंगे। क्या होंगे? तत्सम। ठीक है। और तत्सम शब्दों का जो दूसरा रूप होता है, तत्सम मतलब तत् यानी उसके और सम यानी समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। यानी संस्कृत के शब्दों को जो हमने हिंदी में काम में लिया है वो तत्सम होंगे, और संस्कृत के वे शब्द जो केवल हिंदी भाषा के हैं, संस्कृत के नहीं हिंदी के, वो क्या कहलाएंगे? गलत हुआ। देसी भाषा में प्रयोग करते हैं। तत्सम का मतलब तो संस्कृत के, अब तत्सम शब्द जैसे अग्नि है, अग्नि का आपने हिंदी में क्या कर दिया? आग। तो आग क्या होगा? तद्भव। क्या होगा? तद्भव। और एक शब्द और होता है देशज, जो देसी भाषा में अपन काम में लेते हैं ना गांव में, स्थानीय। तो स्थानीय शब्द जो पनपते हैं उनको क्या बोलेंगे? देशज शब्द। और इसके अलावा कौन से शब्द? विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द, जिन जिन शब्दों में विदेशी उपसर्ग होगा तो वो ऑटोमेटिक कौन सा शब्द हो जाएगा? विदेशी शब्द हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? जी हाँ। देखो, आज हम जैसे उर्दू के उपसर्ग पढ़ते हैं, तो बोलिए एक उपसर्ग कोई भी नाम बता दो। जैसे बे शब्द है, बे उपसर्ग है। अब बे उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? जैसे देखो, बेइज्जत बनाते हैं क्या? बेइज्जत। और बोलो, बेघर। बेघर भी बनाते हैं ना, जिसके घर नहीं हो बेघर। बेशर्म, बेशर्म। इसी तरह बेचैन, बेचैन। क्या? बेचारा। वेरी गुड। ये सारे उर्दू के शब्द हो जाएंगे ऑटोमेटिक। बेचारा और बेहद, हक, बेहद। वेरी गुड। तो बे उपसर्ग है ये बे उपसर्ग। सुनो ध्यान से, अपन से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग हिंदी का नहीं है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। अगर उसमें बे ऑप्शन मिलेगा तो अपन को पता है बे उपसर्ग उर्दू का उपसर्ग है, आंसर लगा देंगे अपन बे। बात समझ में आई क्या? दूसरा उपसर्ग बताओ। दर। जैसे देखो, दर उपसर्ग है, जैसे दर असल, दर असल,
दरकार, दरकार, दरवेश, दरवेश और वेरी गुड, दर हकीकत, दरमियान, वेरी गुड, दरमियान यानी इस दरमियान, दरमियान, दरखास्त, वेरी गुड, दरखास्त, दरखास्त, दरबार। तो अब आराम से छांट सकते हैं कि ऊपर वाले ये शब्द सारे हैं उनमें कौन सा उपसर्ग है, बे। नीचे वाले जो शब्द है उनमें कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग छांटने के भी क्वेश्चन आते हैं कि दरमियान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दे उपसर्ग है, दर उपसर्ग है, दरमी उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग आएगा, दर। इतना सिंपल। अगला उपसर्ग बोलो, बा। बा उपसर्ग से क्या बना सकते हैं हम, बा इज्जत, बादल नहीं बनेगा। दोनों शब्द जो है ना उनके अलग अलग अर्थ भी होने चाहिए, ठीक है। बा इज्जत और बोलो, वेरी गुड, बा कायदा, बा कायदा और बाइस और बा वक्त, बा वक्त। अगला उपसर्ग बोलो, क्या, कम। कम शब्द से क्या शब्द बनाएंगे हम, कम उपसर्ग से, कम अक्कल, वेरी गुड, कम अक्कल, कम उम्र, कम उम्र, कम जोर, कम समझ, कम वक्त, वेरी गुड। ये वही है बात, कम वक्त, कम समझ, कम समझ, कम ख्याल, कम ख्याल। तो इस तरह हम आराम से अब उपसर्ग छांट सकते हैं, नहीं छांट सकते। लेकिन ये ध्यान रखना कि हमने कौन सी जगह पढ़े थे, हिंदी में पढ़े थे, संस्कृत में पढ़े थे, या उपसर्ग या फिर विदेशी भाषा में पढ़े थे। तो पांचवा उपसर्ग बताएंगे आप, ला, वेरी गुड, ला जवाब, ला जवाब। और बोलो, आप जैसे नहीं हो क्या लापरवाह, लापरवाह है, लाचार, लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसको बोलते हैं लावारिस। जिसका कोई इलाज नहीं होता वो क्या होता है, ला इलाज। जिसका पता नहीं हो क्या कहलाएगा, लापता। इस तरह अब ऑटोमेटिक शब्द छांट सकते हैं, अपन उपसर्ग छांट सकते हैं कि लाजवाब शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए, लापरवाह शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। फिर क्या आता है, जैसे कि 1 2 3 उपसर्ग ये दे दिए एक साथ, है ना, 4 शब्द दे दिए, फिर कहेगा इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें ला उपसर्ग नहीं है। वह कौन सा शब्द है, जैसे लाजवाब, लापरवाह, लाचार और लाला, यही शब्द दे दिए मान लो 4। तो लाला शब्द में कोई उपसर्ग थोड़ी है, लाल अगर लाल कर देंगे तो अर्थ निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। दोनों शब्दों का पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से अर्थ निकलना चाहिए, तो ही वहां पर उपसर्ग होगा। अगला शब्द बताइए, उपसर्ग बताइए। अगला ना, ना उपसर्ग, ना पसंद, वेरी गुड, ना पसंद,
कुछ भी कर लेना पर नाराज नहीं होना। मत होना। नालायक वही नाराज होते हैं जो नालायक होते हैं। नाराज तो मत होना। और बोलो नाकाम। हाँ, कि आप इस नादान हो इसलिए क्या हो जाते हो, नाराज हो जाते हो। नादान। वेरी गुड। जो मुमकिन नहीं हो, जो मुमकिन नहीं हो वो क्या कहलाएगा, नामुमकिन। यानी कोई काम जो नहीं हो सकता, नामुमकिन। नामुमकिन। और बताओ नामुराद। नाजायज। नाजायज जो जायज नहीं हो, करने योग्य नहीं हो वो होगा नाबालिग। इसी में आएगा नाबालिग। किसको कहते हैं नाबालिग, छोटा होता है ना, छोटा युवा नहीं हुआ हो, जो अभी 18 साल से कम का है तो वो क्या कहलाएगा, तो आप भी क्या हो, नाबालिग ही है। अगला बोलो सर्ग। हर से हर फन मोला। तो देखो देखो कितना अच्छा शब्द बोला है मैंने, हर फन मोला। हर फन मोला का मतलब होता है जो हमेशा आनंद में रहे, खुशी में रहे, वो क्या कहलाता है, हर फन मोला। हर दम। हर दम। और बोलो हर वक्त। और आप जो जल्दीबाजी में काम करते हो वो क्या कहलाता है, हर बड़ी, जिसको हड़बड़ी भी कर देते हैं, हड़बड़ी। हर हाल में, तो हर हाल, हर साल, हर रोज। तो साल शब्द कौन सी भाषा का हो जाएगा, उर्दू। रोज शब्द भी कौन सी का हो जाएगा, उर्दू का। हर रोज, हर वक्त। लिख दिया क्या, हर वक्त लिख दिया। हर घड़ी, हर घड़ी। अगला उपसर्ग बोलो खुश मिजाज। खुश तो खुश से बना दिया, खुश मिजाज। बू, लेकिन कैसी बू, जो खुश कर दे, ऐसी बू को क्या बोलते हैं, खुशबू। खुश दिन। वेरी गुड। आप भी ऐसे ही हो, खुश दिल। कैसी खबरी, खुश खबरी। वेरी गुड। खुश खबरी। एक गीत है ना, वो गीत यहाँ लिखते हम, खुशहाली के, खुशहाल। और बताओ खुशनुमा। वेरी गुड। खुशनुमा, खुशनुमा। और बोलो खुश किस्मत। खुश नहीं, खुश, खुश किस्मत। अगला उपसर्ग बताइए, क्या, बद। अच्छा, खुश का उल्टा होता है बद। बदबू, बदनाम, बदनाम, बदबू। चलन अच्छा नहीं होगा तो बदचलन, बदमाश। आप थोड़ी हो बदमाश, बदमाश। और बताओ बदहाल, बदतमीज, दिल बदतमीज, दिल बदतमीज, बदतमीज। और बताओ बदजात, बदहाल,
और बताओ। बद मिजाज। बद मिजाज। अगला उपसर्ग बोलो। सर। ये बड़ा बोलो, सर से क्या बनेगा? सरकार। जो सड़क सड़क कर चलती है वो होती है सरकार। सरकार। सरपंच। सरदार। अब देखो ऐसे लगेगा कि अंग्रेजी का उपसर्ग है कहीं। सर ऐसा यार। सरताज। सरपंच। वेरी गुड। सरहद। क्या होता है सरहद? क्या होता है सरहद? सरहद जानते हो क्या? बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर, देश का बॉर्डर जो है, सरहद पर मिटने वाले, सुना होगा ना आपने, वो होता है सरहद। आगे बोलो। सर दर्द। सरफरोशी की अब तमन्ना हमारे दिलों में है। देखना है जोर ए बाजू कातिल बाजू में कितना है। सरफरोशी। और बोलो। अगला उपसर्ग बताओ। क्या? बै। बै। बोलो। बद में आता हो क्या? बैतूर। बेसर्त होता है, एक बेसर्त होता है, बसर्त। बदौलत। हाँ बदौलत, वेरी गुड। बदस्तूर। दस्तूर शब्द होता है, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। और जो दस्तूर बढ़िया नहीं हो तो क्या हो जाएगा? बदस्तूर। और बोलो। बेनाम। और बोलो। अगला उपसर्ग क्या? बिला। बीला। बोलो शब्द। बिलायती भी होता है क्या? बिलायती। बिला वजह। बिला वजह है। बिला कानून। कानून। बिला कानून। बिला कसूर। बिला कसूर। बिला कसूर। और बोलो। बिलायती। बिला वजह। बिला कानून। बिला कसूर। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं, इनको लिखेंगे। 13 नंबर का उपसर्ग है अपना क्या? बेस। 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 ये बोलो। बेशकीमती। वेरी गुड। जो ज्यादा कीमती होता है उसको क्या बोलते हैं? बेशकीमती। बेशकीमती। अगला बेशकीमत। बेशकीमत। और बताओ। बेस के दो ही बन रहे हैं क्या शब्द? अगला बोलो उपसर्ग। नेक। नेक। वेरी गुड। नेक यानी क्या होता है? अच्छा। बोलो। नेक दिल। वेरी गुड। जिसका दिल अच्छा हो तो क्या कहलाएगा? नेक दिल। नेक दिल। नेक नाम। नेक नाम। अच्छा नाम होता है ना जिसका, उसको बोलेंगे नेक नाम।
और बोलो। नेक राह। नेक राह। राह है। नेक राह है। राह यानी क्या होता है? रास्ता। रास्ता। और बोलो। नेक नीयत, जिसकी नीयत अच्छी हो, ये क्या कहलाएगा? नेक नीयत। और बोलो। अगला उपसर्ग क्या? एन। 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 एन वक्त। एन यानी एन टाइम पे। एन वक्त। एन जगह। एन जगह यानी मुख्य जगह। एन मौके। एन जगह है। फिर है एन मौका। एन मौके पर हो ना कोई जगह, मुख्य जगह पर, उसको ही बोलते हैं एन मौका। एन इनायत। एन इनायत। उपसर्ग आगे लगते हैं पीछे लगते हैं? आगे। आगे। शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्दांश। अगला उपसर्ग बोलो। हम। वेरी गुड। हमदर्द। एक गाने में और आता है हमदम। हमराज। हमदम। हम सफर। हमराज। हम सफर। हमराज। हम वतन। हम वतन। हम उम्र। वेरी गुड। और हम शक्ल। हम उम्र और हम शक्ल। एक जैसी शक्ल के होते हैं ना, जी हाँ। हम शक्ल। अगला उपसर्ग बोलो। अल। अल। अल कायदा। 17 नंबर है अल उपसर्ग। अलगरज। तो आपसे कह दे क्या हम भी अलविदा? अलविदा। अलगरज। अलगर्ज। अलबत्ता। वेरी गुड। अलबत्ता। अलबेता। अल सुबह। अल सुबह है। अलबेता। वेरी गुड। अलबेला। अलबेता। अलबेता। मस्त मस्त। अलमस्त। अलमस्त। और एक शब्द और बोला था मैंने, अल कायदा। अगला उपसर्ग बताएंगे। गैर। गैर। जो कानूनी नहीं हो वो क्या कहलाता है? गैर कानूनी। गैर कानूनी। गैर हाजिर। हाजिरी में नहीं आया वो तो क्या कहलाएगा? हाजिर। गैर हाजिर। अपना मुल्क यानी दूसरे का मुल्क हो जिसको क्या बोलते हैं? गैर मुल्क। गैर मतलब। जिससे मतलब नहीं रखे तो गैर मतलब। गैर सरकारी। वेरी गुड। जो सरकारी नहीं हो तो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी। गैर सरकारी। जो रास्ते के अनुसार नहीं हो तो गैर मग। मग यानी क्या होता है? रास्ता। रास्ता। गैर मग। और बोलो। गैर मर्द। जो दूसरा मर्द होता है उसको क्या बोलेंगे? गैर मर्द। अगला उपसर्ग। हेड। हेड। हेड जैसे हेड मास्टर। हेड ऑफिस। हेड मास्टर। अब ये अंग्रेजी के से शब्द नहीं है क्या? हेड का हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस के बाद में हेड बॉय। बॉय। हेड गर्ल। अगला उपसर्ग हाफ। क्या? हाफ। हाफ। जैसे
जैसे आप आधा पैंट पहनते थे तो उसको क्या बोलते थे? हाफ पैंट, हाफ पैंट। हाफ शर्ट, अब सुनो एक बार, अगर वो दिमाग से आधा होता हो हाफ मेंटल। हाफ हाफ मेंटल बोलते हैं ना आप, या हाफ मेंटल। हाफ बोलो। शर्ट, अच्छा, आधी बाहू की शर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हाफ शर्ट, हाफ शर्ट। कमीज आधी बाहू की है तो हाफ कमीज। हाफ टिकट आधा हो तो हाफ टिकट, हाफ टिकट। कोई भी चीज आधी हो ना, आधी, या उसके लिए लगाते हैं हाफ। जैसे कितनी प्लेट? हाफ प्लेट, पूरी प्लेट, है ना। अगला उपसर्ग सब, सब। सब का मतलब होता है उप। उप होता है ना, उप, सुनो ध्यान से। जैसे एक तो इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर। आई बात समझ में? इंस्पेक्टर के नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, जिसको इंग्लिश में डिप्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्टी। डिप्टी उपसर्ग। ये देखो, सब इंस्पेक्टर। सब रजिस्टर, सब रजिस्ट्रार, एक होता है रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं सब रजिस्ट्रार। क्या बोलेंगे? सब रजिस्ट्रार। कमेटी की बात दूसरी कमेटी होगी तो सब कमेटी। सब कमेटी। डिवीजन होता है, फिर होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन। इस तरह अपन उसको छोटे में बांट सकते हैं। अगला उपसर्ग को, क्या? को। बोलो क्या? कोऑपरेशन, को। अरे हाँ, ये वाला है, ये देखो, ये वाला नहीं है, ये वाला होगा। गुरुजी नमस्ते। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। और बताओ? कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। एक साथ बोलते हैं इसको, कोऑपरेटिव। आई क्या बात समझ में? और कोई? को एजुकेशन, को एजुकेशन, एजुकेशन। और बताओ? कोऑपरेटिव, ये हो गया कोऑपरेटिव। और उपसर्ग है, कंप्लीट हो गए। तो अपने उपसर्ग का टॉपिक फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, जिसमें अपन ने सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, फिर संस्कृत के वे उपसर्ग जिनको हम हिंदी में पढ़ते हैं वो भी पढ़ लिए, फिर हिंदी के उपसर्ग, और उसके बाद में विदेशी भाषा के 22 उपसर्ग। कुल मिलाकर देखो 22 संस्कृत के, 22 फिर वे उपसर्ग जो संस्कृत के हैं हिंदी में है, फिर 22 वे उपसर्ग जो हिंदी के हैं, और फिर 22 वे उपसर्ग जो विदेशी भाषा के हैं। 22 22 22 और 22, 22 चौक 88 उपसर्ग आपने पढ़ लिए। और 88 उपसर्गों में एक एक के साथ 4-4 शब्द पढ़े तो आपके लगभग 300 से भी ऊपर शब्द हो गए। और अगर इनको आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो शायद ही फिर कोई प्रश्न बाहर जाएगा। आई बात समझ में? धन्यवाद। इसी के साथ